जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है इफ z1 इज इक्वल टू प्लस 5 योटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर z2 1 माइनस 3 योटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड z3 इज इक्वल टू प्लस योटा, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मेरे पास है जी z1 प्लस z2 है। अगर मैं z1 की वैल्यू पुट कर दूं तो वो 2 प्लस 5 योटा है, प्लस z2 की वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 3 योटा। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 प्लस 5 योटा माइनस प्लस 1 माइनस 3 योटा। क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ, प्रीवियस लेसन में बात कर चुके हैं कि ये प्लस जब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट से तो साइन चेंज नहीं करता। अब ये अरेंज कर लेते हैं तो 2 प्लस 1 रियल पार्ट है, 5 योटा माइनस 3 योटा इमेजिनरी मेरे पास। 2 प्लस 1 की बात करते हैं तो 3 आता है, और 5 माइनस 3 अयोटा की बात करते हैं तो 2 अयोटा आता है। ये मेरे पास आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब मुझे सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। इसकी हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है z2 प्लस z1 है। अगर हम z2 की वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 3 योटा है, प्लस z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा। इसको रीअरेंज कर लें तो 1 माइनस 3 योटा प्लस 2 प्लस 5 योटा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम रीअरेंज कर लेते हैं 1 प्लस 2 माइनस 3 योटा प्लस 5 योटा। रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। कि प्लस का 3 और प्लस का 2 योटा, दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है अपने z1 z2 यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1 आता है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है जी z1 मल्टीप्लाई z2। डॉट लगाता हूँ ताकि अपनी आसानी हो जाए। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता, और z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 होता है हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे पीछे हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 पहले 1 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 योटा जो है वो 1 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा। 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 5 वन ज़ा 5 माइनस 5 थ्री ज़ा 15। और योटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो माइनस का 6 योटा और प्लस का 5 योटा, ये माइनस का 1 योटा आ जाएगा, माइनस 15 इंटू योटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए तो 2 माइनस अयोटा 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 15 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15 आ जाएगा। इसको मजीद रीअरेंज कर लें तो 2 प्लस 15 माइनस अयोटा, तो ये 17 माइनस अयोटा आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, क्योंकि z2 मल्टीप्लाई z1 है। z2 की वैल्यू मेरे पास है जी 1 माइनस 3 अयोटा, और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा। पहले 1 जो है वो 2 प्लस 5 योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 योटा से। जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 प्लस 5 योटा रहेगा, माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस 6 योटा और माइनस 15 अयोटा स्क्वायर। फिर ये अरेंज कर लेते हैं। आप देखें प्लस का 5 योटा और माइनस का 6 योटा, तो ये माइनस का 1 योटा होता है, और ये माइनस का 15 इंटू माइनस 1 योटा स्क्वायर की वैल्यू। ये 2 माइनस योटा और प्लस का 15 हो जाएगा। आप मजीद रीअरेंज कर लें तो 2 प्लस 15 माइनस योटा, और 2 प्लस 15 की बात करते हैं तो ये 17 होता है, और 17 माइनस आयोटा आता है। इसमें भी देखिए आप दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होंगे।
ये भी हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं इसकी भी। जी1 प्लस जी2 ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस जी3। और आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि जी1 प्लस जी2 है हमारे पास। जी1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 5 योटा, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किया है इसको। और जी2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 अयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 5 योटा, प्लस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 3 योटा। रीअरेंज कर लेते हैं, 2 + 1 + 5 योटा -3 योटा। 2 + 1 जो होता है वो 3 होता है, +5 - 3 करते हैं तो ये 2 अयोटा होता है। ये मेरा आंसर आया जी1 प्लस जी2 का। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आंसर आएगा उसमें प्लस का जी3 करना होगा आपको। मतलब जी1 प्लस जी2 का आंसर प्लस जी3 का आंसर। तो जी1 प्लस जी2 का आंसर आया जी 3 + 2 अयोटा प्लस, और जी3 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है जी 2 प्लस अयोटा। ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका था। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 + 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। तो 3 + 2 रियल पार्ट आ गए, 2 अयोटा प्लस अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट आ गए। 3 + 2 5 है, और 2 + 1 जो है वो 3 अयोटा है। ये हमारा आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से अब हमने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, जो कि मेरे पास है जी जी1 प्लस ब्रैकेट जी2 प्लस जी3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और जो ब्रैकेट है वो है जी2 प्लस जी3 है। अगर मैं जी2 की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो 1 - 3 अयोटा है। जी3 की बात करता हूँ तो 2 प्लस अयोटा है। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। रीअरेंज कर लें तो 1 + 2 -3 अयोटा और प्लस का अयोटा आ गया। 1 + 2 की बात करते हैं तो 3 आता है, और माइनस का 2 और प्लस का 1 सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 अयोटा आता है, और ये आंसर आया है जी जी2 प्लस जी3 का। हमने फाइंड करना है जी जी1 के अंदर जी2 और जी3 का जो आंसर आया है उसको ऐड करना है। तो अगर आप जी1 की बात करते हैं उसकी वैल्यू मेरे पास है जी 2 + 5 अयोटा, और ये जो आंसर आया है ये मेरे पास है जी 3 - 2 अयोटा। तो अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो ये 2 + 5 अयोटा प्लस 3 - 2 अयोटा। रीअरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट पहले लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया। 2 + 3 5, और 5 प्लस का 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 अयोटा। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें भी जहाँ पे पार्ट नंबर 3 में हमने एडिशन की थी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बस यही फ़र्क है इसमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि जी1 जी2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो आंसर आएगा वो जी3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम सॉल्व करते हैं जी1 जी2, ये भी मैं पार्ट नंबर 2 में कर चुका हूँ, ये वही काम है। जी1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी 2 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 अयोटा। इसका मतलब 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 अयोटा से, फिर प्लस का 5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 अयोटा से। ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 1s are 5 और 5 3s are 15 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 2। और ये माइनस का 6 योटा और प्लस का 5 योटा करेंगे तो माइनस का 1 योटा आ जाएगा, माइनस का 15 इंटू योटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये 2 माइनस योटा -1, ये वाला 1 हमें राइट करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, और 2 + 15 करते हैं तो ये 17 माइनस अयोटा आ जाएगा। ये मेरा आंसर है जी1 और जी2 का प्रोडक्ट वाली मल्टीप्लाई।
अब मैंने क्या करना है कि जो Z1 और Z2 का आंसर आया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है Z3 से। अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो वो है 17 माइनस अयोटा, और Z3 की अगर वैल्यू की बात की जाती है तो वो 2 प्लस अयोटा है, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई थी। तो अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 17 जो है वो 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस योटा जो है वो 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई होगा। जब 17 होगा तो 17 टूज आर 34, 17 वंस आर 17, माइनस 2 वंस आर 2 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई योटा होता है योटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 34। और ये प्लस का 17 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 अयोटा माइनस इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 15 अयोटा प्लस 1। तो 34 प्लस 1 करते हैं तो 35 आता है, और प्लस का 15 अयोटा। ये मेरा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से अब हमने राइट हैंड साइड इसकी कंसीडर करनी है, और राइट हैंड साइड जो मेरे पास है जी वो Z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में Z2 मल्टीप्लाई Z3। इसका मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो उसमें अब हमारे पास है जी Z2 को पहले Z3 से मल्टीप्लाई करवाना। अगर आप Z2 की वैल्यू की बात करते हैं तो वो 1 माइनस 3 अयोटा है, Z3 की बात करते हैं तो वो 2 प्लस अयोटा है। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं बेसिक रूल के मुताबिक। पहले 1 जो है वो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 अयोटा जो है वो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस योटा, माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6 योटा, और माइनस 3 योटा स्क्वायर 2। अच्छा ये देखिए प्लस का योटा है, प्लस अयोटा का मतलब है प्लस का 1 अयोटा, ठीक है। और 1 माइनस 6 करते हैं तो माइनस 5 आ जाता है, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 कर लेते हैं, 2 माइनस 5 योटा और ये प्लस का 3, तो ये 2 प्लस 3 माइनस 5 योटा, और 2 प्लस 3 करते हैं तो ये 5 ही आता है, तो 5 माइनस 5 योटा। ये मेरे पास आ गया जी Z2 मल्टीप्लाई Z3। अब मैंने क्या करना है, मैंने Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है जो Z2 और Z3 को प्रोडक्ट आया है, उनका आंसर आया है। Z1 की वैल्यू पुट करें तो वो मेरे पास आती है 2 प्लस 5 अयोटा, मल्टीप्लाई इसका जो आंसर आया वो 5 माइनस 5 अयोटा। चलिए जिसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास जी पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 योटा से, फिर प्लस का 5 योटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 योटा से। 2 5 are 10, 2 5 are 10 iota, 5 5 are 25 iota, minus 5 5 are 25 iota square। 10 अगर आप देखें तो माइनस का जो 10 होता है और प्लस का 25 होता है, ये आता है प्लस का 15 iota, माइनस 25 इंटू माइनस 1। 10 प्लस 15 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 25 वन ज़ा 25। अगर हम जीरो कैलकुलेशन कर लें तो 10 प्लस 25 करेंगे 35 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। और ये प्लस का 15 अयोटा, आप चेक कर सकते हैं दोनों आंसर आपस में सेम है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज है, चेंज इन सेंस ऑफ के इसमें प्रूव ही करना है, लेकिन थोड़ा सा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप देखें तो इसमें Z1 दिया हुआ है, कहते हैं Z1 के अंदर आपने ऐड करना है नेगेटिव Z1। तो पहली चीज तो ये है कि आपके पास Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 योटा, लेकिन नेगेटिव Z1 नहीं दिया। तो वो हमने निकालना सीखा हुआ है कि हम दोनों साइड पे नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देते थे, तो नेगेटिव Z1 जो बन जाता था वो -2 और माइनस का 5 योटा बन जाता था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो वो Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 है। कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2 प्लस 5 योटा है, प्लस नेगेटिव Z1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -2 -5 योटा। बेसिकली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स वाली। 2 प्लस 5 योटा, तो ये -2 -5 योटा, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 5 योटा से 5 योटा कैंसिल, तो ये मेरा 0 बन चुका है।
इसी तरह से अब मैं इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करूंगा और उसका आंसर भी 0 आना चाहिए। तो मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो वो मेरे पास है -z1 +z1। -z1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो -2 -5 योटा, एंड z1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 + 5 योटा। ये आपके पास आ गया -2 -5 योटा +2 और प्लस का 5 योटा। इसमें भी आप नोट कर सकते हैं, -2 +2 कैंसिल, 5 योटा से 5 योटा कैंसिल, तो ये भी 0 आ गया। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये जो हमारे पास z1 प्लस इंटू माइनस z1 है इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 है, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी इक्वल है हमारे पास, 0 की इक्वल है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा, साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ 1 प्लस योटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इज इक्वल टू x प्लस वाई योटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब जो वैल्यू गिवन है वो है जी 1 प्लस योटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। इसमें देखिए तो 1 प्लस योटा का स्क्वायर ओपन करते हैं, जो कि फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, साथ अयोटा का स्क्वायर +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को, और इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी बनाना है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई मेरे पास, और +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया हमारे पास 2 अयोटा, नीचे आ गया 2 माइनस अयोटा और इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई अयोटा। अब सेम काम वही डिनोमिनेटर मूव करना है, तो इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करना है। अब ऊपर ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 2 अयोटा जो है वो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जो है आपको पता है वो 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा से और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ऊपर जब 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 अयोटा हो जाएगा, प्लस ये 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगर नीचे बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो हमारे पास योटा स्क्वायर होता है वो आपको पता है -1 के इक्वल होता है, नीचे भी योटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और ये इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा था। ये आ गया 4 योटा -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और इसको रीअरेंज कर लें तो -2 प्लस 4 योटा डिवाइडेड बाय 5। अभी भी इसको हम फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे तो ये -2/5 और ये प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। सो यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका फायदा ये होगा कि रियल पार्ट रियल की इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट्स इमेजिनरी की इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट देखें तो -2/5 है, आपको पता है, और राइट साइड पे देखें तो वो x है, एंड लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट 4/5 है, राइट साइड पे y है, और क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x इज इक्वल टू -2/5 आ गया हमारे पास, एंड y इज इक्वल टू 4/5 आ गया हमारे पास, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ 2x प्लस योटा वाई 1 माइनस योटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 4 + 2 योटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन है जी 2x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 + 2 योटा है।
तो अगर 1 माइनस अयोटा की बात करते हैं जो कि राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, कि लेफ्ट साइड पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर सेम चीज़ वही इसके कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 1 प्लस अयोटा उससे मल्टीप्लाई और उसी से हम डिवाइड। ये सारा प्रोसेस हम वही करते जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड नीचे वाली वैल्यू हमारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे सेम एज इट इज आता रहेगा, उसमें कुछ चीज चेंज नहीं होगी। पहले 4 जो है वो 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अयोटा जो है वो 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई होगा। ओवर नीचे फॉर्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो इधर देखें तो 2x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 4 वन ज़ा 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर के। अगेन 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा 6 अयोटा, और 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आती है। 1 माइनस इंटू माइनस 1, ये भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आना यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 6 अयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 आता है, प्लस 6 अयोटा डिवाइड बाई 2। तो अब क्या करेंगे राइट साइड के ऊपर कि हम 2 का नीचे 2 अलग कर देंगे और 6 के नीचे 2 अलग कर देंगे। तो 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा। अगेन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अगर आप लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट देखें तो वो 2x है, राइट साइड पे 1 है। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट y है, राइट साइड पे 3 है। सो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3। और क्वेश्चन कंडीशन ये थी कि आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारी फाइंड हो गई है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वहां पे एक्स वाई था, यहाँ पे ए बी है। इफ ए प्लस बी योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा आता है हमारे पास। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो मेरे पास दिया हुआ है जी, ए प्लस बी योटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 प्लस 3 योटा से इज इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्जुगेट लेते हैं तो 1 - 3 अयोटा है, तो उससे मल्टीप्लाई और उससे हमने डिवाइड करवाना होता है। तो ऊपरली वैल्यू अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है हमेशा से। और अगर आप नीचे देखेंगे तो हमने बात की हुई है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा एक फॉर्मूला बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले -8 जो है वो 1 - 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 11 अयोटा जो है वो 1 - 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा। नीचे फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया जी ए प्लस बी योटा। -8 को जब करेंगे तो -8 और माइनस माइनस प्लस, यानी -8 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये 24 अयोटा। फिर 11 अयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये प्लस का 11 अयोटा और माइनस का 33 अयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 1 - 3 का स्क्वायर 9 7 अयोटा का स्क्वायर। और ये आ गया जी ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू -8। ये प्लस का 24 है और प्लस का 11 है, ये प्लस का 35 अयोटा माइनस का 33 इंटू योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। नीचे भी योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी हमने। तो ये आपके पास आ गया जी ए प्लस बी योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 35 योटा प्लस का 33 डिवाइडेड बाय 1 + 9 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी योटा इज इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस का 33 निकालेंगे तो ये 25 बनता है, और प्लस का 35 ऑलरेडी था
आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों के नीचे जो 10 है ना वो हमने सेपरेट कर लेना है, मतलब 25/10, 35/10 आयोटा। कटिंग कर लें इनकी तो ये दोनों 5 पे कट होते हैं। 5 5 are 25, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 2s are 10। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी योटा इज इक्वल टू 5/2 और ये 7/2 अयोटा। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जिसकी मदद से हम लिख सकते हैं रियल पार्ट a है, इधर से रियल पार्ट 5/2 है, रियल इमेजिनरी पार्ट b है और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट 7/2 है। और क्वेश्चन कंडीशन ये थी कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो फाइंड हो चुकी है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।